जय हिंद साथियों, कैसे हो? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जो विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम का पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए जो है आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का पूरा पेपर सॉल्व करने वाले हैं। बेहतरीन तरीके से हर एक प्रश्न को सॉल्व करेंगे, तो जल्दी से आप लोग ज्वाइन करेंगे और एक बार अपने दोस्त के पास शेयर कर देंगे। उसके बाद जो आज का सेशन है इसको हम लोग स्टार्ट कर देंगे। बाकी अगर आपको आंसर आएगा तो आप लोग हर एक प्रश्न का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे। बाकी अगर आप लोग और सारा पेपर देखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग सभी क्लास को देख सकते हैं और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपने पेपर की तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है एक आपके सामने आएगा और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर एक का जो है सही आंसर क्या होगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पर जूम कर दे रहा हूँ, आप लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर एक का जो है सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, फ्रांस की क्रांति हुई। बताएंगे आप लोग फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में हुई थी, यानी कि यहाँ पर देखेंगे आपका ऑप्शन हो जाएगा बी आपका सही आंसर। यहाँ पर क्या है, बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का जो है सही आंसर क्या है। इसमें आपसे पूछा गया है आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? बताएंगे आप लोग आनंद मठ उपन्यास के लेखक पूछा गया है कौन थे। तो यहाँ पर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन आपका ए है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इन सब प्रश्न को आप लोग याद कर लेंगे। ये सब प्रश्न जो है रिपीट होते हैं प्रश्न, इसलिए जो है आप लोग यहाँ पर जो प्रश्न कराया जाएगा उन सभी प्रश्न को आप लोग याद कर लेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 आएगा और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 का जो है सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है, विश्व व्यापार संगठन की डब्ल्यूटीओ की स्थापना किस वर्ष की गई? बताएंगे आप लोग डब्ल्यूटीओ की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी? जल्दी से बताएंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो 1995 ईस्वी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर पूछा गया ज्योतिबा फुले ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? बताएंगे आप लोग ज्योतिबा फुले ने जो है कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो आप लोग बताएंगे गुलामगिरी। कौन सी? गुलामगिरी। कभी कभी इसका उल्टा पूछ लेता है, क्या कहेगा, गुलामगिरी जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप लोग बताएंगे ज्योतिबा फुले द्वारा लिखा गया। ठीक है, ऐसे प्रश्न आएंगे तो बिल्कुल आप लोग बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर देंगे। बाकी अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर जो है 5 आपके सामने आ चुका है और जल्दी से बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 का जो है सही आंसर क्या होगा। पूछा गया सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है? बताएंगे आप लोग, जल्दी से बताएंगे इसका क्या हो जाएगा। तो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और जो है न्यायपालिका के बीच जो है बंटवारा बिल्कुल सेंस हो जाएगा। यानी कि बात करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा सही आंसर। तो इसको भी जो है आप लोग याद कर लेंगे। बाकी बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 का जो है सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है, यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी सा जो है संघीय राज्य नहीं है? बताएंगे आप लोग कौन जो है संघीय राज्य नहीं है, पूछा गया। यहाँ पर मणिपुर बिल्कुल है भाई, त्रिपुरा भी है, हिमाचल प्रदेश भी है। यहाँ पर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। तो इसको भी जो है आप लोग याद कर लेंगे, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है बहुत बार रिपीट होते हैं। मैं कह रहा हूं अगर आप लोग जो है 4 से 5 सेट, कितना, 4 से 5 सेट जो है अगर आप लोग जो है सॉल्व करके जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो लगभग जो है कितना, 50 से 60% जो है क्वेश्चन जो है आपको वही देखने को मिल जाएंगे। इसलिए हर एक विद्यार्थी के लिए इंपॉर्टेंट है कि कम से कम वो जो है 4 से 5 सेट जो है पेपर देख कर जाए। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया, देखेंगे धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है। यहाँ पर देखेंगे, बताएंगे आप लोग क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का बताएंगे आप लोग क्या हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है, जल्दी से बताएंगे। तो यहाँ पर बताएंगे सभी धर्मों को जो है समान समझा जाता है। क्या होता है? सभी धर्मों को जो है समान समझा जाता है। यानी कि यहाँ पर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अब देखो अगला प्रश्न आएगा आपके सामने 7 और देखो 7 नंबर तो हो चुका ना, 8 नंबर का प्रश्न आ चुका। इस प्रश्न का भी आंसर चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, राजनीतिक दलों के सामने
कौन सी चुनौतियां हैं, बताएंगे आप लोग कौन सी चुनौतियां होती हैं। तो मैं कह रहा हूं अगर आपको आंसर नहीं आता है, मान लीजिए जिसको आंसर आपको नहीं आता है, तो अगर लास्ट में ऑप्शन दिया हुआ इनमें से सभी, तो तुरंत आप लोग लगा देंगे इनमें से सभी आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर भी आपका सही हो जाएगा। आंसर डी यहाँ पर है आपका सही आंसर। अब देखो अगला प्रश्न आएगा क्वेश्चन नंबर 9, और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा। इसमें आपसे क्या पूछा गया, देखिए जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा लोकतंत्र का अवगुण है, बताएंगे लोकतंत्र का एक जो है कौन सा अवगुण है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर। तो यहाँ पर देखेंगे धनी व्यक्तियों का शोषण देखेंगे तो बिल्कुल है, ये भी अवगुण है। दलों में व्यक्तिवाद ये भी देखेंगे है। बहुसंख्यक में प्राथमिकता देखेंगे, यहाँ पर जो आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। आंसर डी यहाँ पर सही आंसर है। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या है बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 10, और 10 का जल्दी से बताएंगे आप लोग क्या हो जाएगा अगर पता है तब। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया संविधान के अनुसार भारत का की राजभाषा है, भारत की राजभाषा कौन है, संविधान के अनुसार पूछा गया है, बताएंगे इससे क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं तो संविधान के अनुसार जो है भारत की राजभाषा क्या है, हिंदी है। कौन सी है, हिंदी है, यानी कि देखेंगे तो यहाँ पर आंसर आपका ए हो जाएगा, सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर दिख रहा है तो बताओ जैसे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है। इसमें पूछा गया कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, बताएंगे कौन सा उद्योग जो है चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में क्या करता है, उपयोग करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम तो नहीं होगा, चीनी भी नहीं हो जाएगा, और पटसन भी नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर सीमेंट हो जाएगा आपका सही आंसर। बिल्कुल इजी प्रश्न है भाई, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है और बताएंगे जैसे क्वेश्चन नंबर जो हमारा 12 है इसका क्या हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई, बताएंगे आप लोग भारत में आर्थिक उदारीकरण की जो है शुरुआत कब हुई, क्वेश्चन नंबर 12 है। तो बताएंगे आप लोग जो है 1991 ईस्वी कब हुआ था, 1991 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, बाकी देखो अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न आपके सामने आएगा 7 नंबर का प्रश्न, और बता दो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है क्वेश्चन नंबर जो है 13 में आपसे पूछा गया राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस की बात करते हैं तो आप लोग बताएंगे कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को। कब, तो 24 दिसंबर आपका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर दिख रहा है तो इसका भी आंसर देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर पूछा गया लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, लौह अयस्क जो है एक किस प्रकार का संसाधन है। तो आप लोग बताएंगे नवीकरण योग्य है, नहीं है भाई, परवाह है ये भी नहीं है, जैव भी नहीं है, अनवीकरण योग्य है, क्या है, अनवीकरण योग्य है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बताएंगे आप लोग ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी आपका जो है सही आंसर। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर आएगा 15 आपके सामने, और जल्दी से बता दो क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा सही आंसर। इसमें आपसे पूछा क्या गया है, देखो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबा का मुख्य उत्पादक है, बताएंगे तांबा का जो है मुख्य उत्पादक राज्य पूछा गया कौन सा है। और ये प्रश्न जो है मैप में भी आ सकता है, ठीक है, ये वाला प्रश्न जो है मैप में भी आ सकता है। तो यहाँ पर पूछा गया तांबा उत्पादक राज्य कौन सा है, बताएंगे इसे, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, बिल्कुल जो है मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, बाकी देखो 16 नंबर का प्रश्न दिख रहा है तो इसका भी हम लोग चलिए आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, बताएंगे प्राथमिक क्षेत्र से जो है कौन संबंधित है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे मछुआरा हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। अच्छा बताएंगे प्राथमिक क्षेत्र को और किस नाम से जानते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र को जो हम लोग कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, और एक होता है हमारा तृतीय क्षेत्र, ठीक है, उसको हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ये भी प्रश्न आया हुआ प्रश्न आपके एग्जाम में भी आ सकता है, इस एग्जाम में, ठीक है, आपके पेपर में। बाकी यहाँ पर देखेंगे जो है अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो अगला प्रश्न आपके सामने आने वाला है क्वेश्चन नंबर 17, और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 17 का जो है सही आंसर क्या होगा। इसमें आपसे पूछा गया सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू
किया गया है? बताएँगे। सूचना का अधिकार अधिनियम जो है कब लागू किया गया? यानी कि आरटीआई जो है, आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है, एक्ट जो है कब लागू किया गया? बताएँगे इसे तो 2005 में जो है लागू किया। कब? 2005 में जो है लागू किया गया था। यानी कि यहाँ पर जो है आंसर आपका हो जाएगा ए, सही आंसर। अब 18 नंबर प्रश्न दिख रहा है तो इसका भी जान लेते हैं आंसर क्या है। तो यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से किस राज्य में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? यानी कि कहाँ पर जो है स्थित है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो बात करते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, तो आप लोग बताएँगे मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, यानी कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ए, सही आंसर। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, बताएँगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिख रहा होगा, तो जल्दी से बताएँगे आप लोग क्या हो जाएगा। और ये भी प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है। क्या पूछा गया है? कपास की खेती के लिए कौन-सी मिट्टी जो है निम्नलिखित में से कौन-सी मिट्टी उपजाऊ है उपयुक्त है? ठीक है? कपास की खेती के लिए। तो का से होता है कपास, का से ली होता है काली मिट्टी, ठीक है? यानी कि यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? आंसर सी आपका हो जाएगा सही आंसर। तो ऐसे प्रश्न आते हैं इसलिए जो है इसे प्रश्न को आप लोग तैयार करके जाएँगे। बाकी देखो 20 नंबर का जो प्रश्न पूछ रहा है आपसे, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बांग्लादेश यानी कि बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की शुरुआत की गई थी? तो कब की गई थी? 1970 में। कब? 1970 में की गई थी, यानी कि यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा सही आंसर। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जो है आपका पार्ट जो ए है, पार्ट ए जो है यानी कि पार्ट 1 जो है कंप्लीट हो चुका है। तो जल्दी से आप लोग अब बता देंगे कि 20 में से जो है आपने कितना स्कोर किया। अब मैं मान सकता हूँ कि आपकी तैयारी जो है 100% हो चुकी है। तो अब आप लोग बताएँगे 20 में से जो है आपका स्कोर कितना रहा। बाकी अब हम लोग बढ़ते हैं पार्ट नंबर जो है बी की तरफ यानी कि पार्ट 2, उसको भी बेहतरीन तरीके से देखने वाले हैं। और जो भी प्रश्न मैं बताऊँगा तो उन सब प्रश्न को आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न जो पूछा गया है और आपके एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर देखें कितने नंबर का है। तो यहाँ पर आपको साफ़-साफ़ दिखेगा कि जो है कितने नंबर का है। तो यहाँ पर देखिए जो प्रश्न पूछा गया है, उन महत्वपूर्ण कारकों का उल्लेख कीजिए जिनके कारण यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, ठीक है? ये प्रश्न लिखेंगे आपको 4 नंबर मिलने वाला है, ठीक है? मान लीजिए आपको इसको नहीं आता तो आप लोग इसको लिख लेंगे। असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण लिखना था, क्या था, ठीक है? उसको बताना था जो कि आपको 4 नंबर मिलता है। तो दोनों में से आपको एक ही करना था, तो बेहतरीन तरीके से ऑप्शन दिया गया है, तो आप लोग कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, संघवाद का क्या अर्थ है, ठीक है? पूछा गया संघवाद का क्या अर्थ है? मान लीजिए आपको इसको नहीं आता तो आप लोग नीचे वाले लिख देंगे, ठीक है? ऐसे आपको लिखना था। दोनों में से आपको एक करना है, 4 नंबर का रहेगा। बाकी देखो क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है आपसे यहाँ पर देखेंगे, पूछा गया है विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? भारत के विदेशी व्यापार की किन्हीं 2 विशेषताओं का जो है आपको क्या करना है बताना है, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोग इसको कर देते, चाहे आप लोग जो है इसको कर सकते थे। दोनों में से आपको एक करना था जो कि आपको 4 नंबर का था, ठीक है? तो ऐसे आप करेंगे तो बेहतरीन तरीके से हर एक प्रश्न को आप लोग जो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, हर एक प्रश्न को आप लोग याद करके जाएँगे। लगभग मैं कह रहा हूँ ना 40 से जो है 50% मैं कहाँ कहता हूँ, ठीक है? 40 से 50% चांस होता है कि जो है आपका एग्ज़ाम में वही प्रश्न आ जाए। इसलिए जो है आप लोग जो है जो भी प्रश्न मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, इन सब प्रश्न को एक बार आप लोग तैयार कर लेंगे, ठीक है? बाकी देखो अगला प्रश्न जो आपके सामने आएगा, क्वेश्चन नंबर जो हमारा क्या है 4 है और 4 का भी जल्दी से आप लोग देख लेंगे क्वेश्चन क्या है, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का जो है अति उपयोग कैसे हुआ? इसके बारे में आपको बताना है। चाहे आप लोग बता सकते हैं, यहाँ पर देख लेंगे ये प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर जो है अथवा दिया गया है, चाहे इसको करिए चाहे इसको करिए, ठीक है? बाकी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। आगे देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपके सामने आ चुका जो है फ्रांसीसी क्रांति के कारण लिखना था, तो इसको भी आप लोग लिख लेंगे। तो जो कि 6 नंबर का, कितने नंबर का देखेंगे तो यहाँ पर 6 अंक की बात है, यहाँ पर देखेंगे। आपको इसको तो थोड़ा जो है 150 वर्ड में लिखना है, ठीक है? 150 शब्द में जो है आपको लिखना है। बाकी देखेंगे तो यहाँ पर 5 तो हो चुका। 6 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पर पूछा गया है, भारतीय संघ में केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन करना है। या आपको इसको नहीं आता तो आप इसको कर देंगे। पूछा गया जातिवाद क्या है? भारतीय लोकतंत्र में इसकी क्या भूमिका है? ठीक है, इसको लिख देंगे जो कि आपको 6 नंबर मिलेगा। दोनों में से आपको एक ही लिखना है, ठीक है? जो आपको बेहतरीन तरीके से आएगा वही आप लोग लिखेंगे। बाकी देखते हैं आगे क्या है। तो आगे प्रश्न जो आएगा 7 नंबर का प्रश्न आप लोग देख लेंगे। यहाँ पर पूछा गया है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों की उत्पादन प्रक्रिया को एक दूसरे से जोड़ती हैं, इसका कथन क्या स्पष्ट करना, ठीक है? तो ये भी आप लोग कर देंगे बेहतरीन तरीके से। बाकी 8 नंबर का प्रश्न आप लोग देखेंगे यहाँ पर क्या पूछा है। तो यहाँ पर जो पूछा गया है आप लोग देखेंगे, भारत में वन्य जीव संरक्षण के उपयोग आपको लिखना है, ठीक है? समझाना सुझाइए, ठीक है? चाहे आप लोग इसको कर देंगे संगठित और असंगठित जो है
क्षेत्रक है, इसको आप लोग बता देंगे। ठीक है, तो आपको जो है मिलने वाला है यहाँ पर 6 नंबर। ठीक है, आप लोग बेहतरीन तरीके से हर एक प्रश्न को लिखेंगे, जो आपको अच्छे तरीके से आएगा आप लोग वही प्रश्न लिखेंगे, ना कि दूसरा लिखेंगे। ठीक है, जो आपको अच्छे तरीके से आएगा उसी को आप लोग लिखेंगे। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर मानचित्र संबंधी प्रश्न। ठीक है, मानचित्र संबंधी प्रश्न बनेंगे, इसको भी हम लोग बेहतरीन तरीके से देखने वाले हैं, इसका आंसर हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो इसको कैसे करना है मैं इसको भी बताऊंगा। ठीक है, आपको यहाँ पर एक मानचित्र दिया जाएगा। ठीक है, आपके पेपर में जो है एक आपको मानचित्र मिलेगा, उस मानचित्र को आपको भरना रहेगा। ठीक है, भारत का जो है मैप रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे क्या दिया गया है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में जो है जो चिन्ह दिया गया है, ऐसे दिया गया है, उसका यहाँ पर वृत्त बनाया गया है। ठीक है, चिन्ह द्वारा नाम बताइए, दर्शाइए, सही अंक जो अंकन के लिए जो है आधा आधा नंबर मिलेगा। ठीक है, अगर आप नाम बताएंगे तो आपको आधा नंबर मिलेगा, वो आप लोग ऐसे दर्शा देंगे तो आपको जो आधा नंबर मिल जाएगा, यानी कि एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का रहेगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा गया 9 का ए, पूछा गया वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज्य की मांग किया प्रस्तावित हुआ था, कहाँ पर हुआ था यही पूछा गया है। तो आप लोग बताएंगे कहाँ पर हुआ था, लाहौर में हुआ था। कहाँ पर, लाहौर में हुआ था। तो ऐसे आप लोग लाहौर लिख देंगे और जो चिन्ह है ऐसे आप लोग उसको प्रदर्शित कर देंगे, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। बाकी भारत का मैप रहेगा। ठीक है, अब पूछा गया है देखेंगे वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है, तो बताएंगे आनंद भवन जो है कहाँ पर स्थित है, तो यूपी के यानी कि उत्तर प्रदेश के कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के जो है इलाहाबाद में। कहाँ पर है, इलाहाबाद में है। ठीक है, तो इलाहाबाद में आप लोग लिख देंगे ऐसे इलाहाबाद, उसके बाद जो है जो चिन्ह दिया गया है इसको ऐसे आप लोग प्रदर्शित कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा 1 नंबर। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नंबर 3 जो कहा गया है वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, बताएंगे आप लोग कांग्रेस का अधिवेशन जो है कहाँ पर हुआ था, तो बताएंगे आप लोग मद्रास में हुआ था। अब देखिए मद्रास जो है कहाँ पर है, तो मद्रास देखेंगे जो है कहाँ पर है, तमिलनाडु में। कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। ठीक है, टी लिख दिया तमिलनाडु में है, तो उसको जो है ऐसे लिख देंगे तमिलनाडु का, जो यहाँ पर देखेंगे वहां पर ऐसे आप लोग कर देंगे, तो आपको जो है मिल जाएगा कितना नंबर, 1 नंबर। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन 4 पूछा गया है वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम नमक बनाया गया था, बताएंगे आप लोग नमक जो है कहाँ पर बनाया गया था, तो दांडी में। दांडी यात्रा जब किए थे गांधी जी तो वहां बनाया गया था। ठीक, तो ऐसे लिख देंगे दांडी, वहां पर ऐसे चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पर पूछा गया वह स्थान जहाँ चोरी चौरा कांड हुआ था, बताएंगे कहाँ पर हुआ था, तो गोरखपुर में। कहाँ पर हुआ था, गोरखपुर में हुआ था। ठीक है, तो ऐसे गोरखपुर लिख देंगे, और गोरखपुर कहाँ पर है, यूपी में है ना, तो ऐसे यूपी में जो है कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा आधा नंबर, आधा 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मिल जाएगा वो 5 नंबर। बाकी बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। तो आगे जो है यहाँ पर जो प्रश्न आने वाले हैं यहाँ पर देखेंगे, ये भी प्रश्न पूछा गया है 9 का बी, इसको भी हम लोग बेहतरीन तरीके से देखने वाले हैं 9 का बी का आंसर। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्या पूछा गया है, आप लोग देखेंगे लिखा गया उत्तर पहला 9 का बी लिखा गया है, निर्देश दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। ठीक है, आपको भारत का मानचित्र मिलेगा, उसमें आपको दर्शाना रहेगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला प्रश्न पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का एक 10 लाखी नगर, इस चिन्ह द्वारा जो है आपको क्या करना है, सहित जो है आपको दर्शाना है। कौन सा चिन्ह, तो यहाँ पर लिखा गया वाई के आकार का जो चिन्ह है यहाँ पर, उसी के आकार को दर्शाना है। अब देख लीजिए उत्तर प्रदेश का एक 10 लाखी नगर कौन कौन सा है, तो यहाँ पर आपका कानपुर है, लखनऊ है, गाजियाबाद है, और बात करते हैं तो हो जाएगा आगरा, हो जाएगा मेरठ, हो जाएगा इलाहाबाद, और जो है एक हमारा क्या है वाराणसी है। तो इनमें से आपको एक ही लिखना था। ठीक है, तो ऐसे मैं यहाँ पर लिख दूंगा ऐसे लखनऊ। ठीक है, लखनऊ, तो लखनऊ मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये 10 लाखी नगर है, क्या है 10 लाखी नगर है, तो यहाँ पर मैंने ऐसे वाई से को प्रदर्शित कर देंगे। ठीक है, ऐसे आपको करना है। बाकी लखनऊ में करना है, लखनऊ कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, पूछा गया कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है इस चिन्ह द्वारा क्या करना है, आपको प्रदर्शित करना है। तो आपको पता होना चाहिए काफी जो है सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है, बताएंगे आप लोग, तो कर्नाटक है। कौन सा है, तो कर्नाटक है, ऐसे कर्नाटक आप लोग लिख देंगे। बाकी जो चिन्ह दिया गया है उस चिन्ह से क्या करेंगे, ऐसे उसको प्रदर्शित कर देंगे, ऐसे देखिए ऐसे। ठीक है, ऐसे प्रदर्शित कर देंगे। बाकी यहाँ पर देखो क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर पूछा गया है राजस्थान का राजधानी नगर, इसको इस चिन्ह से क्या करना है, प्रदर्शित करना है। तो राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर है ना, तो ऐसे लिख देंगे जयपुर, जयपुर ऐसे लिख देंगे, और चिन्ह क्या है, ऐसे उसको प्रदर्शित कर देंगे। ठीक है, ऐसे आपको करना है। बाकी यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 4 में, दक्षिण भारत की एक नदी, इसको जो है इस चिन्ह द्वारा
प्रदर्शित करना है, ठीक है? अब देखिए दक्षिण भारत की एक नदी आपको बताना है, तो आप लोग बता सकते हैं गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, ये सब दक्षिणी भारत की जो है नदियाँ हैं, ठीक है? तो ऐसे आप लोग लिख देंगे गोदावरी, गोदावरी, ठीक है? ऐसे आप लोग लिख देंगे। चाहे आप कृष्णा नदी लिख सकते हैं, वो भी जो हमारी क्या है दक्षिण भारत की नदी है, ठीक है? कावेरी हो गया, उसको लिख देंगे। बाकी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 हमारा पूछा गया है, चाय उत्पादन के लिए किस क्षेत्र को चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करना है, ठीक है? इस चिन्ह से चाय उत्पादक क्षेत्र कौन-सा है? पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जो है चाय के लिए सबसे ज़्यादा जो है क्या है फेमस है, ठीक है? दार्जिलिंग। पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जो है चाय के लिए क्या है बहुत ज़्यादा फेमस है। तो उसको आप लोग लिख सकते हैं तो आपको जो है आधा-आधा नंबर यानी कि 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है? बाकी यहाँ से जो है 5 प्रश्न आएँगे, यानी कि मानचित्र से जो है आपके प्रश्न आने वाले 10 प्रश्न आएँगे जो कि 10 नंबर का रहेगा। तो बेहतरीन तरीके से आपको ये पूरा जो है पेपर समझ में आया होगा। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है दृष्टिबाधित के लिए है, जो देख नहीं सकते उनके लिए है। तो यहाँ पर आप लोग देख लेंगे और बेहतरीन तरीके से आपका पूरा जो है पेपर खत्म कर दिया। तो आशा है प्यारे बच्चे आज का पेपर जो है आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। बाकी जो प्रश्न जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, लघुत्तरीय प्रश्न है, इनको तो आपको जो है प्रैक्टिस करके जाएँगे कि हो सकता है आपके एग्ज़ाम में यही प्रश्न देखने को मिल जाए। मैं कह रहा हूँ ना 40 से 50% जो है आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, इसलिए जो है इन सभी प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लेंगे। बाकी जो है आज क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।